तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपना अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है अर्जेंट प्लेन भी। ठीक है, इसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो क्या होता है अर्जेंट या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन? देखो, हम लोग 10th में इतना ग्राफ बनाना सीख चुके थे कि अगर हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट दिया जाए 3 2, ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट दे दिए किसी पॉइंट के, पॉइंट ए है, और बोला जाए इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, तो हम क्या करते थे, 3x है ना, तो 1 2 3 x एक्सिस पे और फिर 2 y एक्सिस पे 1 2, फिर हम बोलते थे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 3 2, यही होता था, ये ओरिजिन होता था अपना। ठीक है, तो इतना हम 10th में कर चुके थे, यही चीज अब हमें 11th में करनी है। 11th में अगर कोई हम लोगों को ये बोलता है कि z है कोई 3 + 2 आइटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और बोलता है अर्जेंट प्लेन पे इसको शो करो, तो क्या होता है अर्जेंट प्लेन पे शो करना कि भाई जो इसका रियल पार्ट है ना, जो इसका रियल पार्ट है वो x एक्सिस पे शो होता है और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो y एक्सिस पे शो होता है भाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका रियल पार्ट क्या है, हम यहाँ पे देखें, इसका रियल पार्ट है 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी रियल पार्ट 3 है ना, रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी है 2 भाई। ये REZ लिखा मैंने, मतलब Z जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका RE मतलब रियल पार्ट, ये Z के आगे IM है, मतलब Z का इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, ये होता है भाई। ठीक है, अगर इसको हम अर्जेंट प्लेन में दिखाएंगे तो x एक्सिस पे रियल नंबर, ठीक है, रियल क्या है 3, तो 1 2 3, और y एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट है ना, तो 2 है, ये 1 2 यहाँ पे आ गया लगभग भी, तो हम बोल सकते हैं z अपना यहाँ पे है जो कि है 3 + 2 आइटा भाई। ठीक है, आइए बात समझ में। अब सुनो दूसरी बात, हमने ये भी देखा था ना, एक मॉडुलस पढ़ा था हमने पिछले इंट्रोडक्शन में, मॉडुलस पढ़ा था, और वो मॉडुलस क्या था भाई कि कोई भी प्लेन है, सॉरी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आइटा b की फॉर्म में, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे अंडर द रूट, यही मॉडुलस होता है। अब सुनो भाई, यहां पे हम इसमें देखते हैं मॉडुलस, ये क्या है अपना, ओरिजिन है 0, ठीक है, 0 0, ओरिजिन O हो गया, इस पॉइंट का नाम जैसे हमने Z ही रख लिया, तो O से लेके Z तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। ठीक है, अब ये देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट तो भी 3 और 2 है ना, कोऑर्डिनेट तो 3 2 है, यही तो लेके चले थे हम, इधर 3 ऊपर 2 है ना। अगर हम देखें OZ जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो अंडर द रूट 3 - 0 का स्क्वायर जो कि 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 - 0 का स्क्वायर जो कि 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम 10th में ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट, यही तो मॉडुलस था। अगर कोई बोले हमसे कि इस z का मॉडुलस निकालो, तो क्या होगा, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर भाई, यही z का मॉडुलस होगा, है ना। तो इसका मतलब ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को ही मॉडुलस बोल रहा है, ये क्लियर भी ये चीज। ठीक है, तो ये अर्जेंट प्लेन होता है, इसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी होता है। इस तरह से इसको शो किया जाता है। फिर से बता रहा हूं, रियल पार्ट को x एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पे शो करते हैं भाई, क्लियर ये चीज। अपना अगला कॉन्सेप्ट है भाई पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो पहले तो ये जानेंगे कि पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम लिखें कि कोई भी z जो है वो a + आइटा b है, ठीक है, वो a + आइटा b है, तो इस a को रियल पार्ट को ना लिख लेते हैं हम r cos थीटा, और b जो इमेजिनरी पार्ट है उसको लिख लेते हैं r sin थीटा। क्यों लिखते हैं भाई, इसका ना अर्जेंट प्लेन बनाते हैं जो अभी हमने बनाया था। ठीक है, ये है अपने पास a + आइटा b, तो रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है, x एक्सिस पे a होगा, y एक्सिस पे b होगा, मतलब पॉइंट हमें कहां प्लॉट करना है, a b पर। ठीक है भाई,
तो हमें नहीं पता ना इसका ए कहाँ है बी कहाँ है, हमने एक अंदाजा ले लिया लगभग यहाँ होगा, मान लीजिए ए बी यहाँ होगा, हमने मान लिया, ठीक है। ये अपना ओ होता है। अब ये देखो भाई, ठीक है, ये हमने उसमें देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये क्या होता है, जेड का मॉडुलस होता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब ये जो लाइन गई है, ठीक है, ये जो लाइन गई है ओरिजिन से इस पॉइंट तक, पॉइंट जैसे हमने ए मान लिया, ठीक है, तो ये कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी यहाँ पे, ठीक है भाई, ये कोई ना कोई एंगल यहाँ पे बनाएगी और उस एंगल का नाम हमने थीटा रख लिया भाई, ये थीटा है, ठीक है। यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, एक्स एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर डाल लिया, इस पॉइंट का नाम जैसे हमने बी लिख दिया। अब जरा सोचो, मैं लिखूं, ठीक है, मैं लिखता हूं ओ बी अपॉन ये बी, ओ बी अपॉन ओ ए, ठीक है। तो इस केस में ओ बी बेस है और ओ ए हाइपोटेन्यूज है ना। हमने ये पढ़ रखा है ना कि जहां पे थीटा होता है वो बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या मिल गया हमें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी, है ना। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना, पंडित बद्री प्रसाद, ये तो सब जानते हैं, हर हर बोले, है ना। तो b बाई एच क्या होता है भाई, बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा भी, है ना, कोस थीटा, थीटा ही है अपने पास। तो ओ बी, है ना, ओ बी अपॉन ओ ए, हम लोगों को क्या मिल गया, कोस थीटा भी, ओ बी अपॉन ओ ए क्या है भाई अपने पास, कोस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, ओ बी है क्या, ओ बी ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जो कि ए होगी। देखो ये ए ही तो है, इस पॉइंट को हमने ए कब नाम दिया, जब ये डिस्टेंस ए तक आए हम, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी डिस्टेंस बी होगी। नहीं समझे तो इस तरह से समझ लो, जैसे अगर हम बोले भी कि कोई पॉइंट 3 2 प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करते हैं भाई, पहले क्या है एक्स एक्सिस, है ना, तो एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट चलते हैं ना, 3 कदम, 1 2 3, है ना, तो ये 3 हो गया। और वाई एक्सिस 2, तो ऊपर की तरफ 2 कदम चलते हैं, ये 2 हो गया, तो यही पॉइंट होता है 3 2। कैसे बना भैया, इधर ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस कितनी कवर की, 3, फिर नीचे से ऊपर तक कितनी डिस्टेंस कवर की, 2, इससे बनता है। तो उसी तरह ओ बी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ए, और बी ए जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, छोटा बी। समझे या नहीं समझे। तो ओ बी को हम लिख ले ए अपॉन ओ ए। ओ ए क्या है भी अपना, ओ ए जो है अपना मॉडुलस है जेड का, है ना, जेड का मॉडुलस है, इजिकल टू कोस थीटा। तो ए इजिकल टू क्या हो गया, जेड का मोड कोस थीटा, ठीक है भाई। ए इजिकल टू हम लोगों को क्या मिल गया, जेड का मोड इंटू कोस थीटा। और इस जेड के मोड को हम यहां पर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस नाम बदल दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जेड के मोड को आर से दिखा रहे हैं। तो ए इजिकल टू आर कोस थीटा, हमने ये ए इजिकल टू आर कोस थीटा इसलिए लिखा था। बी इजिकल टू आर साइन थीटा लिखेंगे, वही चीज है बी, कैसे, ए बी अपॉन ओ ए कर दो, ए बी अपॉन ओ ए इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, जो कि क्या होता है साइन थीटा। ए बी क्या है बी, और ओ ए क्या है, ओ ए अपना जेड का मोड जो कि आर है, साइन थीटा। तो बी इजिकल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। ये चीज यहां से आई है भाई, ये दोनों चीजें क्लियर होगी कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आर कोस थीटा और इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा लिख सकते हैं। इतना क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो भाई, ये जो आर है इसको क्या बोलेंगे, और ये जो थीटा है इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। आर क्या है, आर हमने इस मॉडुलस को आर का नाम दिया है ना, ओ ए डिस्टेंस को आर का नाम दिया है, जेड का जो मोड है उसको आर का नाम दिया है, मतलब आर क्या होगा अपना मॉडुलस भाई, क्लियर। और थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जितना इस लाइन ने जिसका ग्राफ ड्रा हुआ है उस लाइन ने राइट साइड में, एक्स एक्सिस के राइट साइड में बनाया, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में नहीं बनाया, राइट साइड में जो बनाया। और इस थीटा का नाम होता है आर्गुमेंट भी, ठीक है। इसको एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं भी, मोस्टली आर्गुमेंट यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड भी यूज कर लेते हैं नाम इसका। तो आर क्या है मॉडुलस और थीटा क्या है आर्गुमेंट भी, क्लियर। अब देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इसके लिए एक क्वेश्चन उठा लेते हैं छोटा सा, और क्वेश्चन के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भी, ठीक है।
ये लिख लिया अभी हमने क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म किसको, z को 1 प्लस रूट 3 आइटा, अपने पास कोई z है, ठीक है, उसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखो इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट 1 है, उसको लिख लेंगे हम r साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मान लिया, और r कोस थीटा क्या हो जाएगा रूट 3b, ठीक है, इमेजरी पार्ट। तो सोचो जरा हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है z इज इक्वल टू 1 की जगह क्या लिख दिया r साइन थीटा प्लस रूट 3 की जगह क्या लिख दिया अभी अरे सॉरी 1 की जगह क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया भाई ये, ठीक है, उल्टा लिख दिया। रियल पार्ट को तो r कोस थीटा लिखते हैं ना, r कोस थीटा r साइन थीटा, तो ये हो गया z r कोस थीटा प्लस r साइन थीटा, और इनटू देखो रूट 3 की जगह लिखा ये तो, और इनटू आयटा, वो आयटा यहां लगा दो। यही होती है भी पोलर फॉर्म। बस अब हमें r की और थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है यहाँ पे। वो कैसे पता करेंगे, देखो इसके लिए हम लिख लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2 भाई, ठीक है। पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर दो भाई। पहली वाली का स्क्वायर किया तो ये बन गया r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर 1, दूसरी वाली का स्क्वायर किया तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और रूट 3 का 3b, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले जोड़ के फिर स्क्वायर कर देते हैं, गलत है वो तरीका, ठीक है। पहले स्क्वायर करो दोनों का, इसका स्क्वायर किया मिल गया, दूसरी का स्क्वायर किया ये मिल गया, अब जोड़ दो दोनों को, तो ये क्या मिलेगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3b। हम लोगों को मिल गया r स्क्वायर कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 हो गया। तो भाई r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, अब ये देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो r स्क्वायर इंटू 1 r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया अभी, ठीक है। r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया अपने पास, तो r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा भाई। r स्क्वायर 4 है तो r प्लस माइनस 2 होगा, लेकिन देखो r क्या था भाई, हमने ये देखा था ना कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस थी वही r थी, वही मॉडुलस था। अब जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब r जो है खाली प्लस का 2 रहेगा भी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग कि r को हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है। r आ गया अपने पास। अब देखो थीटा निकालना है, थीटा कैसे निकालना है ध्यान से सुनो भाई। पहले वाली इक्वेशन में r की वैल्यू रख दो, r क्या है अपने पास 2 है, तो 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 भाई, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहीं से कुछ लोग श्यानपट्टी कर लेते हैं कि कोस थीटा 1/2 है तो थीटा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होनी चाहिए, तो वो थीटा इज इक्वल टू π/3 आ गया सर आंसर। नहीं, अभी देखो इसको भी देखो, इधर दूसरे को भी देखो, r की वैल्यू सेकंड में भी रखो, r की जगह 2 साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा कि साइन थीटा रूट 3/2 आ गया तो यहाँ भी थीटा π/3, नहीं, कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। और वो क्या है, आप ये देखो कोस थीटा क्या मिला 1/2 जो कि पॉजिटिव है, साइन थीटा क्या मिला रूट 3/2 जो कि पॉजिटिव है। अब आपको ये देखना है कि कोस थीटा और साइन थीटा दोनों कहाँ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पहले ये देख लो साइन थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। कोस थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉमन कौन सा आया दोनों के लिए, ये वाला। इसका मतलब इनका जो एंगल है, जो थीटा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो π/3 फर्स्ट में लाई करता है या नहीं करता, करता है, तो ये अपना सही है, ठीक है। इसका भी थीटा π/3 ही आएगा अपना, ठीक है, थीटा जो है π/3 आएगा। तो हम लोगों को r और थीटा दोनों की वैल्यू मिल गई, और वो वैल्यू जो है यहां पर चिपका देते हैं भी, ठीक है। r हम लोगों को मिल गया था, r 2 मिल गया, थीटा π/3 मिल गया, तो z अपना क्या हो जाएगा भाई, देखो r जो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, बाहर लिख लिया। कोस थीटा कितना भी π/3 प्लस आयटा साइन थीटा साइन π/3 भाई। तो ये होगी अपनी पोलर फॉर्म भाई।
अगर आप यहाँ पे वैल्यू रख के चलोगे ना वापस से, cos π/3 की वैल्यू 1/2 है ना, और sin π/3 की वैल्यू √3/2 वापस रख के चलोगे तो ये z जो है वापस यही आ जाएगा। ये चेक करके देख लेना आप लोग। तो ये क्वेश्चन आया होगा भी समझ में, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ते हुए भी हम चलते हैं अब अपनी एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 5.2 है उसकी तरफ, ठीक है। उसमें हम लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -1 - i/√3, इसका हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट ये दोनों बताना भी। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो अपने पास जो z है वो है -1 - i/√3 भी, ठीक है। इसका हम लोगों को क्या करना है, पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि r cos थीटा रख दो। किसको रख दो भाई, इसके रियल पार्ट को, ठीक है। अब हम ये देखें कि इसमें रियल पार्ट क्या है -1, तो -1 को r cos थीटा रख देंगे, ठीक है। फिर इसका इमेजिनरी पार्ट उसको रख देंगे हम r sin थीटा। अब देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें √3, लेकिन खाली √3 नहीं है, इस माइनस को जरूर लेना है भी, ठीक है, भूल मत जाना इसे, -√3 भी हो गया। इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है भी, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद आप दोनों इक्वेशन का क्रॉस स्क्वायर भाई, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करना आपको पहले। कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, पहले ऐड कर देते हैं फिर स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है। हम लिख देते हैं पहले कि क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयर करके फिर जोड़ रहे हैं। तो पहले इसका स्क्वेयर करेंगे भाई, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, r² cos स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1। जोड़ रहे हैं तो देखो लेफ्ट साइड में लेफ्ट जुड़ती है, राइट में राइट जुड़ती है ना। r sin थीटा का करेंगे तो r² sin स्क्वायर थीटा भाई जोड़ रहे हैं, और इधर जोड़ेंगे तो -√3 का स्क्वायर, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। यहां से r² कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भाई इक्वल टू 1 + 3 4। तो r² हम लोगों को क्या मिल गया 4, तो r इक्वल टू ±2 मिलेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था r मॉडुलस है, तो मॉडुलस को कभी भी माइनस में नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा भाई, ठीक है। आप इसको मॉडुलस को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। क्या था भी वो दूसरा तरीका, ये था ना कि अपन लोगों के पास अगर x + i/y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x² + y² का अंडर कर दो, वो अपना मॉडुलस होता है, ठीक है। तो यही तरीका यहाँ पे लगाना है हम लोगों को, 2 मिल जाएगा आंसर भी, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आर्गूमेंट की तरफ भाई। आर्गूमेंट के लिए आप लोगों को क्या रखना है, r की जो वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन 1 और 2 में रख देनी है, ठीक है। r क्या है यहाँ पे 2 है, इसमें रखेंगे तो ये हो गया अपने पास 2 cos थीटा इक्वल टू -1, और सेकेंड इक्वेशन में भी रखेंगे 2 sin थीटा इक्वल टू -√3 भी, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर cos थीटा मिल गया -1/2 और sin थीटा मिल गया -√3/2 भाई, ठीक है। एक काम करते हैं, इस sin थीटा को भाई, ये क्या है sin थीटा इक्वल टू -√3/2, और इसको डिवाइड कर देते हैं उससे, cos थीटा इक्वल टू -1/2 भाई, ठीक है। या यहाँ पे आप लोग ये भी बोल सकते थे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 क्या है अभी अपने पास, r sin थीटा इक्वल टू -√3, डिवाइड करेंगे r cos थीटा इक्वल टू -1 से, तो r से r खत्म, sin अपॉन cos tan थीटा, और माइनस से माइनस खत्म भाई, √3। ये इस तरह से आ जाता है अपने पास, ठीक है। लेकिन ये लिखने की क्या जरूरत थी, ये लिखने की जरूरत हमें पड़ी भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अपना जो आर्गुमेंट है, मतलब जो अपना थीटा है वो कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। अब ये देखो cos थीटा आपका क्या है, नेगेटिव है भाई, तो cos थीटा कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है,
साइन कहाँ नेगेटिव होता है भाई, ये भी नेगेटिव है ना, तो साइन कहाँ नेगेटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो दोनों कहाँ नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव अपने पास तो है ना, तो दोनों कहाँ नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी। तो इसका मतलब अपना जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है। ये इस चीज का पता लगाना था, क्योंकि टेन थीटा प्लस का रूट 3 आया, और टेन थीटा प्लस कब मिलता है, फर्स्ट में मिलता है, थर्ड में मिलता है, ये तो दोनों में मिलता है भाई। टेन थीटा रूट 3 आ गया, यहाँ पे तो हम लोगों को ये पता लग गया कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई। टेन थीटा π/3 पे रूट 3 होता है ना। अब ये चीज हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, π/3 यहाँ से भी निकाल सकते थे π/3 भी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो आर्गुमेंट होता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरता है तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। फर्स्ट में तो ये थीटा ही रहता है, ठीक है। सेकंड में गिरता है ना तो इसको देखो यहाँ पे क्या होता है, पाई होता है ना, पाई में से घटा के डाल देते हैं कि पाई माइनस थीटा आ गया अभी, क्लियर। फर्स्ट में थीटा रहेगा, सेकंड में पाई माइनस थीटा। हाँ थर्ड फोर्थ में क्या रहेगा, फोर्थ में देखेंगे पहले, थर्ड पे लास्ट में चलेंगे। यहाँ पे जीरो होता है ना, जीरो प्लस थीटा, थीटा मतलब पहले क्वाड्रेंट में तो प्लस होके गया तो ये थीटा रह गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में जीरो में से घट के आएगा तो ये माइनस थीटा हो जाता है अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब सुनो थर्ड में यहाँ पे एक पूरा उल्टा सिस्टम होता है भाई, ठीक है। हालांकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल आएगा तो वो पाई में जुड़ के आता है, पाई प्लस थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाई प्लस थीटा ना होके ये क्या होता है, थीटा माइनस पाई होता है भाई, ठीक है। थीटा माइनस पाई, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये थीटा माइनस पाई होता है। यहाँ पे जगह निकाल लेते हैं हम लोग अपनी। अच्छा ये क्यों होता है अभी, क्योंकि अपना जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना थीटा, वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। माइनस पाई से पाई के बीच में, तो पाई से ऊपर नहीं जाता ये, इसलिए पाई से ऊपर ना जाने के कारण इसको इस तरह से घटा देते हैं भाई। एक्चुअल में क्या होता है कि पाई में से थीटा को घटाते हैं, ठीक है। पाई में से थीटा को घटाते हैं, पाई में से थीटा को घटाते हैं तो ऊपर जाता है, हमें तो नीचे लेके आना है, और नीचे आता है तो उस एंगल का नेगेटिव होता है। इस तरह से ध्यान रख लेंगे कि भाई पाई में से थीटा घटाया वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड की इमेज थर्ड में बनेगी तो उसको नेगेटिव कर दिया हमने। अब ये देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा माइनस पाई। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली हुई कि ये थीटा माइनस पाई होता है। आई भी बात समझ में। अब देखो हमने ये तो देख ही लिया कि अपना थीटा कहाँ लाई कर रहा है। सिंस साइन थीटा एंड कोस थीटा बोथ आर नेगेटिव, ठीक है भाई, दोनों ही नेगेटिव हैं, सो थीटा लाइज इन, थीटा कहाँ लाई करेगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में भी, ठीक है भाई। अपना साइन और कोस दोनों नेगेटिव हैं तो अपना थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा थीटा की वैल्यू निकाली थी, साफ कर ली हमने, कोई बात नहीं, याद है हमें कि थीटा की वैल्यू हमने π/3 निकाल ली थी, 10 से 10 निकाल गए है ना, यहां से भी निकाल सकते हो निकालना चाहो तो। अब ये देखो थीटा कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करे अपना, तो अपना आर्गुमेंट क्या होता है भाई, थीटा माइनस पाई, है ना। तो थीटा कितना है अपना, सीधा ही लिख लेते हैं π/3 माइनस पाई, एलसीएम 3 पाई माइनस 3 पाई, ये हो गया -2 पाई और नीचे 3b। तो आर्गुमेंट अपना -2 पाई/3 आ गया अभी यहाँ पे, और मॉडुलस क्या था अपना 2 था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि मॉडुलस 2 आया और आर्गुमेंट -2 पाई/3 आया भाई। अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आई है तो ध्यान से इसको एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लेना भाई, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -√3 प्लस आयोटा भाई, ठीक है। इसका वही हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल के दिखाना है भाई इसको, कि सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अपना z है -√3 प्लस आयोटा भाई, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, r cos थीटा, क्या इसका रियल पार्ट क्या है इसका -√3, ठीक है। फिर भाई r sin थीटा, वो क्या इसका इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे देखो खाली आयोटा है तो आयोटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी होगा,
1, ठीक है, सबके साथ 1 तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस है तो +1 लिख लिया, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगा देते, ठीक है भाई। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इक्वल टू -√3 का 3 और +1 का तो 1 ही रहेगा। r² cos² प्लस sin² कॉमन निकल के 1 बन जाएगा, उधर 4 बच गया, तो r अपना 2 आ गया भाई। इसमें पिछले वाले की तरह इसमें भी r अपना 2 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं भाई, ठीक है, यहाँ रखते हैं तो ये क्या हो गया 2 cos थीटा -√3 और 2 sin थीटा इक्वल टू 1। तो sin थीटा क्या मिला 1/2 और cos थीटा -√3/2 भाई, ठीक है। अब आप लोग देखो भाई, cos थीटा क्या है अपने पास, माइनस का है, माइनस मतलब नेगेटिव कहाँ होता है अभी cos थीटा अपना सेकंड में और थर्ड में, है ना। और sin थीटा क्या है 1/2 प्लस, तो पॉजिटिव कहाँ होता है sin थीटा, फर्स्ट में और सेकंड में, तो कहाँ मिल रहे हैं, सेकंड में मिल रहे हैं दोनों, है ना। और सेकंड में मिल रहे हैं तो अपना आर्गुमेंट क्या होता है पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, तो थीटा तो निकाले यहाँ पे। अब देखो sin थीटा 1/2, तो थीटा क्या होगा भाई, थीटा इजिकल टू क्या होता है, मतलब sin थीटा 1/2 कहाँ पे होता है अपना π/6 पे, ठीक है। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर देखो साइन कोस थीटा -√3/2 है, माइनस को भूल जाओ, कोस थीटा √3/2 कहाँ होता है π/6 पे। अब ये माइनस है, सेकंड में गिर रहा है, सेकंड में कैसे आता है एंगल, पाई में से घट के आता है, या तो ऐसे याद कर लो, या फिर ये चीजें जो बताई हैं इनमें से याद कर लो। ऐसे कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में गड़बड़ कर बैठोगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फिट रहेगा, लेकिन फोर्थ में गड़बड़ कर बैठोगे भाई, ठीक है। इसलिए इससे याद कर लेना अपना। हाँ, तो क्या करना हम लोगों को आर्गुमेंट निकालना है, जो कि क्या होगा भाई पाई माइनस थीटा, भाई पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है π/6, कितना आ गया 5π/6 भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आर्गुमेंट मॉडुलस 2 और आर्गुमेंट 5π/6 भाई, क्लियर। तीसरे से लेके 8वें तक सभी क्वेश्चंस में हम लोगों को बोल रहा है कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है भाई। इजी सा काम है, ठीक है। हम यहाँ पे तीसरा, छठा और 8वां क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत ही इजी हैं। चौथा, पांचवा और सातवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया, आप लोग उसको खुद कर लेना, निपटा दोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। थर्ड बोल रहा हमें 1 - आइटा, ठीक है, 1 - आइटा पोलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो ये देखो, इसका रियल पार्ट क्या है भाई 1, r cos थीटा रख लिया, इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा रखना है, इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस आइटा। आइटा को भूलने के बाद जो बचता है वही इमेजिनरी पार्ट होता है ना भाई। इसको देखो हमने ये लिख लिया कि z इक्वल टू 1 - आइटा। भाई पोलर फॉर्म में लिखना कैसे है कि z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा, ठीक है। यहां से r कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे भाई, समझे। तो ये r cos थीटा क्या है 1 और r sin थीटा है माइनस, देखो आइटा छोड़ने के बाद क्या बचेगा 1 बचेगा, तो -1 r sin थीटा यहाँ पे -1 रहेगा, ये लिख दिया भाई हमने, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, r² cos² थीटा r² sin² थीटा जोड़ देंगे, उधर भी जोड़ेंगे तो एक का स्क्वायर एक, -1 का भी एक ही होता है। r² कॉमन cos² प्लस sin² 1 बन गया, 1 + 1 2, तो r इजिकल टू √2, मॉडुलस आ गया भी, ठीक है। मॉडुलस आ गया, आर्गुमेंट निकाल लेते हैं, √2 रखेंगे यहाँ पे, √2 cos थीटा क्या है 1 और √2 sin थीटा ये है अपने पास -1, तो हम लोगों को cos थीटा मिल गया भाई 1/√2 और sin थीटा मिल गया -1/√2। हाँ तो भाई देखो हम लोगों को cos थीटा पॉजिटिव मिला, कहाँ इन दोनों में होता है, sin थीटा नेगेटिव कहाँ होता है नेगेटिव, इसमें और इसमें, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मिल गया अभी, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा सोचो cos थीटा 1/√2 कहाँ होता है π/4 पे, थीटा कितना आ गया अपना π/4, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना अपना, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि -थीटा होता है ये, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होता है भाई
माइनस थीटा, तो माइनस और थीटा कितना अपना पाई बाई 4 भाई। हम ये लेके चलेंगे अपना आर्गुमेंट -π/4, आर्गुमेंट आ गया। अब ये चीज, ये दोनों वैल्यू, थीटा की वैल्यू है ना π/4 नहीं रहेगी, ध्यान रखना, -π/4 रहेगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो हम ये थीटा और आर दोनों इसमें चिपका देते हैं भाई, तो अपना जेड आ जाएगा आर की जगह √2 कोस और थीटा की जगह -π/4 प्लस आयटा साइन -π/4 भाई, ठीक है। छठा क्वेश्चन है भाई -3, बस खाली इतना ही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि z = -3 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z = -3, इसमें खाली रियल पार्ट है, इमेजिनरी तो है ही नहीं, तो हम इसको 0 आइटा लिख ले प्लस में, तो क्या दिक्कत है भाई, -3 + 0 आइटा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट को क्या लिखेंगे, r cos थीटा -3 और इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 0 है, लिख दिया। हमने क्या किया भाई, r² cos² थीटा, इधर भी r² sin² थीटा, भाई दोनों इक्वेशंस को मैंने स्क्वायर किया और जोड़ दिया भाई, -3 का स्क्वायर +9 और 0 का 0, तो r² cos² प्लस sin² कॉमन आ जाएगा जो कि 1 बनेगा, मतलब r² कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा cos² प्लस sin² जो कि 1 होता है, ठीक है। तो उधर क्या बचा 9, तो r = क्या आ गया भाई 3 आ गया, ठीक है। तो मॉडुलस तो अपना 3 हो गया, फिक्स है। आर्गुमेंट देखते हैं भाई, r की जगह रखा हमने 3 cos थीटा = -3, तो cos थीटा क्या मिल गया हम लोगों को, -1 मिल गया भाई, ठीक है। cos थीटा -1 मिल गया। अच्छा इसको और देखते हैं, r की जगह 3 sin थीटा = 0, तो sin थीटा = 0 भाई, cos थीटा -1 sin थीटा 0, कहाँ होता है ऐसा संयोग, देखो sin 0 यहां भी होता है और यहां भी होता है, sin थीटा इन दोनों जगह पे 0 होता है, लेकिन इस जगह पे cos थीटा 1 होता है और इस जगह पे -1 होता है। इसका मतलब ये संयोग यहाँ पे मिल गया, कहाँ पर, पाई पर भाई, ठीक है। तो आर्गुमेंट अपना थीटा कितना आ जाएगा, अपना पाई आ जाएगा भाई, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो z को हम क्या लिख सकते हैं भाई, r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, r होता ना ये, चलो कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये बन गया अपने पास r क्या भी अपना 3, ठीक है, कोस थीटा क्या है पाई प्लस आयटा साइन थीटा क्या भी पाई। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, क्लियर। 8th क्वेश्चन बोल रहा है अभी कि खाली आयटा दे दिया हम लोगों को कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है। 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि जो z है अपना वो खाली आयटा है, कोई बात नहीं भी, इसमें रियल पार्ट नहीं है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + आयटा, क्या दिक्कत होगी, लिख लिया हमने। हाँ भाई, z = r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा, यही होता है अपना। तो r cos थीटा रियल पार्ट 0, r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट, आयटा के साथ देखो, आयटा के साथ क्या है r sin थीटा, यहाँ आयटा के साथ क्या है 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, r cos थीटा क्या है 0, r sin थीटा क्या है अभी 1 भाई, ठीक है। स्क्वायर करेंगे r² cos² थीटा प्लस इसका भी करेंगे r² sin² थीटा, भाई 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 भाई, ठीक है। r² कॉमन आ गया, sin² cos² 1 हो गया, उधर 1, तो r = 1 आ गया भाई, 1 का रूट करेंगे 1 आ गया अपने पास, ठीक है। r आ गया, अब r की वैल्यू यहाँ रखते हैं भाई, r की वैल्यू 1 रखी तो 1 cos थीटा = 0, और यहाँ रखी तो 1 sin थीटा = 1, ठीक है। तो cos थीटा = भी 0/1 0, भाई साइन थीटा 1/1 1, cos थीटा 0 और साइन थीटा 1 कहाँ होता है, π/2 पर, है ना। साइन थीटा 1 होता है π/2 पर, cos थीटा वहां पे 0 होता है, तो इसका मतलब अपना थीटा कितना आ गया भाई π/2। तो अपना आर्गुमेंट क्या आ गया अभी, आर्गुमेंट कितना आ गया π/2 आ गया। ये चीज अब इसमें रख देते हैं भाई, z = r कितना है अपना, r अपना 1 है ना, 1 cos π/2 प्लस आयटा r कितना है 1 sin π/2, ठीक है। तो ये छेड़खानी करेंगे 1 वगैरह खत्म हो जाएगा, क्या बच गया खाली
कोस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2/2। ठीक है, तो ये था अपना 8th क्वेश्चन और इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 को भी समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोग खुद कर लोगे भी। क्लियर?